Welcome to Webline. यहाँ पर हम देखते हैं कि केई एंड सेंग्यू लड़ रही थी। बीच में केफेंग आ जाता है। केफेंग सेंग्यू को डराने लगता है। वो कहता है कि जब से तुम गुदोंगयांग के घर पर गई हो तब से ही मेरे फ्रेंड्स तुम्हें याद कर रहे हैं। ये सुनकर तो सेंग्यू उसे बीच में ही मारती है। बेचारे के अंडे ही फूट जाते हैं। केफेंग कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहता। केई कहती है कि तुमने उसे किस जगह मारा। केई उसे मारने के लिए भाग रही थी। जेंग्यू भागकर गुदोंगयांग के पास आ जाती है। गुदोंगयांग पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैंने गुस्से के कारण केई एंड केफेंग को मारा है। अब वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तभी ही ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाइलिन उन दोनों को देखकर कहता है कि ये लोग पहले भाई बहन हुआ करते थे, तो ऐसे ही बस हंसी मजाक कर रहे हैं। बाइलिन केई से कहता है कि जल्दी से सेंग्यू से माफ़ी मांगो, तो केई कहती है कि मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि सेंग्यू ने मुझे ज़ोर से चाटा मारा। यह सेंग्यू अभी भी मुझे मारा करती है। यह सुनकर सारे लोग बातें करने लगते हैं कि सेंग सिस्टर फिर से आज एक लड़के की वजह से लड़ने लग गई है। ऊपर से ये सेंग्यू तो गुदोंगयांग की अब मिस्ट्रेस भी बन गई है। गुदोंगयांग भी ये सारे र्यूमर्स सुनता है। वो कहता है कि ये सेंग फैमिली वाले कभी नहीं सुधरेंगे। वो सेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो कहीं लगी नहीं है ना। तो सेंग्यू कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। तो गुदोंगयांग कहता है कि फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है। गुदोंगयांग बाइलिन से कहता है कि शव्यू पहले तुम्हारे घर की बड़ी बेटी हुआ करती थी, तो आज वो अपने बस छोटे भाई बहन को सबक सिखा रही है, तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बाइलिन सोचता है कि ये गुदोंगयांग मेरे सब्र का फ़ायदा उठा रहा है। अभी मुझे उसके पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे चुप बैठना पड़ेगा। बाइलिन कहता है कि सेंग्यू जो भी करना चाहती है उसे वो करने दो। केई कहती है कि डैड आप क्या इस बात से अग्री हो गए हो। तो गुदोंगयांग उसे एक चाटा मार देता है एंड कहता है कि देखो सेंग्यू, तुम्हें इसी तरह से उसे मारना है। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया है, तो अब तुम शुरू हो जाओ। फिर तो सेंग्यू केई एंड केफेंग को चाटे मारने लगती है। इतना मारती है कि रुकती ही नहीं। उसका सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। केई कहती है कि बस भी करो, हम तुम्हारे भाई बहन हैं। तो बाइलिन कहता है कि हाँ इसने ठीक करा, ज़रा उसका चेहरा तो देखो, तुम थोड़ा जेंटल तरीके से उसे मारो। तो सेंग्यू कहती है कि आपने कुछ गलत नहीं कह दिया, वो मेरे भाई बहन थे, अब मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर बाइलिन तो भड़क जाता है। वो सेंग्यू को मारने के लिए आ रहा था, पर गुदोंगयांग उसे पीछे कर लेता है। कहता है कि मेरे पास अभी 2 प्रोजेक्ट पेंडिंग में है जिसका वर्थ एटलीस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा है। ये सुनकर बाइलिन कहता है कि देखिए प्रेसिडेंट गु, केई एंड केफेंग अभी छोटे हैं, मैं उसे आपके जाने के बाद सबक सिखा दूंगा। केई एंड केफेंग बाइलिन को देखने लगते हैं। सेंग्यू एंड गुदोंगयांग हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर सेंग्यू गुदोंगयांग से कहती है कि पता है तुमने आज मैंने क्या किया, मैंने केफेंग के पेनिस को तोड़ दिया। ये सुनकर तो गुदोंगयांग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि शव्यू तुम्हें ऐसे ही रहना है। सेंग्यू कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुदोंगयांग कहता है कि मुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि तुम थोड़ा इम्प्रूव कर रही हो। इतना कहते ही वो तो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कार में बैठे थे। सेंग्यू सोचती है कि अभी तो हमारी एंगेजमेंट में थोड़ा टाइम बाकी है और अभी से ही ये गुदोंगयांग मुझसे चिपकने लगा है। फिर वो गुदोंगयांग से कहती है कि हम ये जो फेक शादी का नाटक कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड आएगी तब क्या होगा, तब तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो गुदोंगयांग कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं समझ गया, आगे से मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूँगा। फिर वो सोचने लगता है कि हे भगवान, ये लड़की अभी भी मुझे समझ नहीं पा रही कि मैं उससे प्यार करता हूँ। गुदोंगयांग का ऐसा जवाब सुनकर सेंग्यू थोड़ी सैड हो जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि वो सैड क्यों हो रही है। यहाँ केई बाइलिन से कहती है कि डैड, प्रेसिडेंट गु तो मुझसे शादी करने वाला था, फिर उसने मुझे मारा क्यों और सेंग्यू को भी मुझे मारने क्यों दिया। तो बाइलिन कहता है कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उससे शादी करती हो या फिर नहीं। अब तो मुझे गुदोंगयांग की एकमात्र वीकनेस के बारे में पता लग गया है एंड वो है सेंग्यू। फ्यूचर में मैं सेंग्यू को चारा बनाकर गुदोंगयांग के पास से मैं सारे काम करवा लूँगा और उसको अपना गुलाम बना लूँगा। दूसरी तरफ के गुदोंगयांग से कहता है कि प्रेसिडेंट को आपने जिस तरह से एंगेजमेंट सेरेमनी को तैयार करने के लिए कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। सेंग फैमिली वालों को वहाँ पर इनवाइट नहीं किया है। तो गुदोंगयांग कहता है कि तुमने अच्छा किया। वैसे सेंग फैमिली वालों के साथ मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं।
अब देखना उसके साथ क्या होता है। ये सुनकर के कहता है कि प्रेसिडेंट को आप बेस्ट हो। वहाँ पर फिर से गुदोंगयांग की माँ टपक जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो गुदोंगयांग कहता है कि मैं कहते कहते थक गया हूँ कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है और मेरा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। गुदोंगयांग की माँ फिर से यही कहती है कि वो ज़ैंग सिस्टर दोनों ही बुरी औरतें हैं। मैंने सुना है कि तुम उससे शादी करने वाले हो। देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट भी हो गई। इस मामले को तुम कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, तो गुदोंगयांग कहता है कि याद करो कि आप मुझे कैसे छोड़कर गई थी। आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं? तो उसकी माँ कहती है कि मेरी बातें छोड़ो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक नोबल फैमिली की लड़की से शादी करो। तो गुदोंगयांग कहता है कि मुझे पता है कि मुझे किससे शादी करनी है। आपकी सलाह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ही गुदोंगयांग की सेक्रेटरी आकर कहती है कि प्रेसिडेंट को ये लेडी बाहर थी, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रही थी एंड ये अंदर चली आई। एंड वो थी अनवो की माँ चैंग शाव्यू। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।